हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. विच फेज corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication? A S phase, B M phase, C G1 phase या D G2 phase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके सेल साइकिल को ठीक से पहचानना. तो सेल साइकिल में हमारे पास M फेज होता है जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं. उसके बाद आएगा आपका G1 फेज और उसके बाद आएगा आपका S फेज. उसके बाद आता है G2 फेज और वापस एम फेज चालू हो जाता है. तो यदि हम देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है आपके एस फेज में. तो यहाँ पर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है. अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा फेज होता है जो कि माइटोसिस. माइटोसिस कहाँ होता है? एम फेज में. तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा फेज आता है? क्लियरली देख सकते हैं कि एम फेज और एस फेज के बीच में यदि हम सीक्वेंस को देखें तो G1 फेज आता है. ऐसे मत सोचे कि G2 फेज आता है, क्योंकि G2 फेज उल्टा होता है. G2 फेज डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में आता है. आपको ऑर्डर ठीक से देखना है. यहाँ पर माइटोसिस पहले आया है और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन आया है, तो G1 फेज आता है. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहले माइटोसिस, उसके बाद ये फेज़ आएगा और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन. तो वो फेज़ कौन सा है? G1 फेज़. चलिए हम वापस ऑप्शंस देखते हैं. ए एस फेज़ गलत, बी एम फेज़ गलत, सी G1 फेज़ सही, डी G2 फेज़ गलत. यदि ये इन दोनों को इंटरचेंज कर देते कि डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में क्या आता, फिर आप कहते G2 फेज़. लेकिन यहाँ पर माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन पूछा है तो आप कहेंगे G1 फेज़. So the correct option to this question is option C, G1 phase. Hope you've understood it well. All the best.